स्टूडेंट्स एंड मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, सभी को जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर वर्ल्ड योगा डे या विश्व योग दिवस क्यों मनाया जाता है, या इससे जुड़ी हुई जितनी भी सारी की सारी बातें उनको हम शॉर्ट में समझेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मेडिटेशन, एक ऐसा ब्रीथिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट की तरह काम करता है। अगर स्टूडेंट उसको 30 डेज तक मेरे अकॉर्डिंग अगर वो करते हैं उसको, तो मैं खुद इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ कि आप जो बेनिफिट उसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे ज़्यादा ही बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एक स्टूडेंट्स को क्या क्या बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, वो मैं आपको उस ब्रीथिंग एक्सरसाइज के साथ ही बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि आखिरकार वर्ल्ड योगा डे क्यों मनाते हैं, फिर इसको 21 जून को ही क्यों मनाया गया, और इस साल की वर्ल्ड योगा डे की थीम क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप नीट एंड जेईई के स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू सुपर स्पीड से चलती रहे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की सुपर ट्रिक्स मिलती रहें, जिससे आप अपनी नीट एंड जेईई के एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड योगा डे आखिर क्यों स्टार्ट हुआ। तो वर्ल्ड योगा डे की शुरुआत सबसे पहले 2015 में स्टार्ट हुई, क्योंकि 2014 में इस देश में एक नई सरकार बनी थी। उसमें पहले से जो पैटर्न चला रहा था उससे अलग तरीके की एक सरकार बनी, एक अलग प्रकार का प्रधानमंत्री बना जो पूरी दुनिया में पॉपुलर हुआ। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 27 सितंबर 2014 को यूएनओ की जो वर्ल्ड असेंबली है, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा कि योग जो है सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया की एक संपत्ति है और पूरी दुनिया इसका फ़ायदा उठा सकती है। और दुनिया में इस समय कल्चरल चीज़ों में देखा जाए तो योग सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने वहाँ बताया और बोला कि हम चाहते हैं और भारत इसका आह्वान करता है कि योग को पूरा दुनिया मनाए, इसलिए एक डे ऐसा डिसाइड होना चाहिए जिसको वर्ल्ड योगा डे बोला जाए और पूरी दुनिया में एक साथ उसको मनाया जाए। तो जब इस प्रस्ताव को उन्होंने वहाँ यूएनओ की जनरल असेंबली में रखा तो दुनिया के लगभग जितने भी सारे देश हैं, सारे के सारे देश इसके फेवर में थे, सिर्फ गिनती के कुछ देशों को छोड़कर जो कि अपोज में थे। उसके अलावा दुनिया के लगभग सारे के सारे देश इसके फेवर में थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी रिलीजन को मानने वाले जो कंट्रीज़ थे सारे के सारे इसके फेवर में थे। सिर्फ गिनती की कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जिनका नाम लेके मैं आपके लिए आज का दिन बेकार नहीं करूंगा, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो उन कुछ कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया था, बाकी सारी कंट्रीज़ के फेवर में थी। और सबसे ज़्यादा फेवर में जो कंट्रीज़ थी वो भी मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा फेवर में थी अरब कंट्रीज़। और अरब कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से है ना डेवलपमेंट भी हो रहा है योगा का। तो इस तरीके से है ना संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनओ ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और पहली बार वर्ल्ड योगा डे 21 जून 2015 में स्टार्ट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार 2015 में जब स्टार्ट हुआ तो 21 जून को ही क्यों स्टार्ट किया गया इसको। तो ये बात भी उस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही बोली थी कि 21 जून को भारतीय संस्कृति के अनुसार समर संक्रांति पड़ती है, मतलब ग्रीष्म संक्रांति पड़ती है। जैसे कि 14 जनवरी को जो पड़ती है वो हमारी सर्दियों में पड़ती है, तो उसको शीत संक्रांति बोलते हैं, और अभी जो पड़ती है उसको ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं। इस ग्रीष्म संक्रांति में एक बहुत बड़ा चेंज होता है, जो कि शीत संक्रांति जो विंटर संक्रांति होती है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सूर्य देवता है, जो सन है, वो हमारे अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर से साउथ हेमिस्फीयर की साइड मूव स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की साइड स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हमारी नक्षत्रों की भाषा में सूर्य का दक्षिणायन बोलते हैं कि दक्षिणायन में स्टार्ट हुए। तो इसका नक्षत्रों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और ये एक ऐसा समय होता है
जिसमें अगेन बरसात देश के अधिकतर हिस्सों में स्टार्ट हो रही होती है, तो लोगों को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इस तरीके की बीमारियों के बढ़ने का ट्रेंड भी बढ़ता है। तो इसलिए इस समय अगर लोग योग करेंगे तो कहीं ना कहीं योग की शुरुआत होगी और उनको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से इसलिए इसको ये सोच के 21 जून को इसको स्टार्ट किया गया। अब इसका जो एक लोगो है जो आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा है, उसमें भी आप देखेंगे कि इसमें सूर्य को बनाया गया है, और जो उसमें जो सूर्य को बनाया गया है तो उसका कारण यही है कि योग में सूर्य की शक्ति को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है। और बोला जाए, और ऐसा मैं भी मानता हूँ, कि जो सूर्य के अंदर शक्ति है वो एक प्रत्यक्ष शक्ति है। मतलब कि अगर दुनिया में अगर आपको प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखना है तो आप सूर्य को दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में सूर्य को देवता बोला जाता है, और सूर्य से ही सारे के सारे इस धरती पर चीज़ें चलती हैं। सारे के सारे वेजिटेरियन फूड्स, नॉन वेजिटेरियन फूड्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सनलाइट से ही जनरेट हुए हैं। तो इसलिए सूर्य को देवता माना जाता है, और योग दिवस में भी इसका बहुत बड़ा महत्व रखा गया है। इसलिए जब पूरे देश में योग दिवस को मनाया जाता है, सॉरी देश ही क्या पूरे विश्व में जब पूरे योग दिवस को मनाया जाता है, तो आप देखेंगे कि सूर्य नमस्कार जो होता है, जिसकी 13 स्टेप्स होती हैं, उसका सबसे बड़ा रोल होता है। स्कूल्स में भी कराया जाता है, और सूर्य नमस्कार करने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। बट हमारे आज का टॉपिक सूर्य नमस्कार नहीं, इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा ज़्यादा। तो इस तरीके से योग दिवस की शुरुआत हुई। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये और है कि योग दिवस स्टार्ट होने से जो भारत को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ वो हुआ विश्व गुरु की छवि का। कि मतलब कि बोला जाए कि 2015 में जिस दिन से 21 जून को वर्ल्ड योग डे स्टार्ट हुआ, उस दिन से देखा जाए तो पूरी दुनिया भारत को अगेन फिर से विश्व गुरु की नज़र से देखने लगी। क्योंकि पूरी दुनिया में जो योग के टीचर्स आजकल जा रहे हैं वो इंडिया से ही जा रहे हैं, और योग के बहुत सारे जो वीडियोस भी देखे जाते हैं या डाउनलोड किए जाते हैं वो सारे के सारे इंडिया के ही होते हैं। इसके अलावा स्वामी रामदेव जो हैं उन्होंने भी योग के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और बोला जाए तो आज के समय में योग का सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी उन्होंने ही की। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में उनको फॉलो किया जाने लगा। मतलब योग के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में आज भारत फिर से विश्व गुरु की तरह बनकर उभरा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी शुरुआत है हमारी दुनिया में भारत को विश्व गुरु की तरह उभारने के लिए। तो इस तरीके से योग डे मनाया जाता है, और इस तरीके से योग डे धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन्स पे देख रहे होंगे कि बहुत सारी इमेज इसमें कि इंडिया से ज़्यादा आज के टाइम में पूरी दुनिया में योग का क्रेज़ है। और कई स्टूडेंट्स मुझसे 2-3 बार पूछ चुके हैं कि सर योग या इस तरीके की चीज़ों को सीखने के लिए कौन से कोर्सेज होते हैं। तो मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है उसमें भी योग का कोर्स होता है। एंड इसके अलावा हमारे इंडिया में योग की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए एक नया कोर्स शुरू किया गया है, BYNS, बैचलर ऑफ यौगिक एंड नेचुरल साइंस, जिसके भी बहुत ही कम कॉलेज हैं, उसमें से एक कॉलेज भोपाल में भी है। तो ओके स्टूडेंट्स, हाँ, और एक लास्ट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि आखिर इस साल की थीम क्या है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे लोग आपसे इसके बारे में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड योगा डे की 2020 की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है कि योग एट होम एंड योग विद फैमिली। तो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। तो इस तरीके से है ना इस बार की थीम है, क्योंकि इस बार कोरोना पैंडेमिक के कारण थीम को कोरोना के हिसाब से रखा गया है कि कोविड का इन्फेक्शन कम हो, इसलिए लोग घर पर ही करें। नहीं तो अदरवाइज स्कूल्स वगैरह में इसको बहुत बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता था पूरे वर्ल्ड में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो एक कौन सा मेडिटेशन है जिससे आप अपनी मेमोरी पावर को तेज कर सकते हैं, आप अपने चेहरे का तेज, ओज, इन सारी चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस मेडिटेशन को। तो स्टूडेंट और फ्रेंड्स, जो मेडिटेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। और भी बहुत सारे है ना प्राणायाम होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, और जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्राणायाम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि प्राणायाम वर्क कैसे करते हैं, कैसे उनका एक्शन होता है। तो सभी प्राणायाम की अपनी अपनी एक अलग मैकेनिज्म होती है जिसको साइंस भी मानता है और वो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है।
तो जैसे कि मैं सब, बट एक मैकेनिज्म ऐसी है जो हर मेडिटेशन में, हर प्राणायाम में काम करती है, उसको बोलते हैं ट्रेकिया मैकेनिज्म। ट्रेकिया मैकेनिज्म में क्या होता है, जब हम लोग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, लगातार कंटिन्यू लंबी गहरी सांसें लेते हैं और उनको छोड़ते हैं, तो हमारे जो ट्रेकिया होता है उस पर के ऊपर सी शेप्ड रिंग होती हैं, इन पर अच्छे खासे है ना प्रेशर पड़ते हैं, जिससे हमारी ट्रेकिया की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। मसल्स के स्ट्रॉन्ग हो जाने से, मान लीजिए एलर्जी है, तो एलर्जी में क्या होता है, जो लोकल हार्मोन होते हैं हिस्टामिन लाइक, वो वहाँ पर है ना अपना एक्शन दिखाते हैं। बट अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, तो लोकल हार्मोन्स का असर नहीं होगा और एलर्जी के बहुत सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा अस्थमा जैसी बीमारियाँ जनरली ये हर मेडिटेशन से, हर प्राणायाम से कम हो जाती है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम जो होता है उसमें पेट के मूवमेंट होते हैं। इन एब्डोमिनल मूवमेंट से पेट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ में बेनिफिट मिलता है। यहाँ तक कि एलर्जिक डिजीज़ जो होती है, खाने वाली एलर्जी, जैसे ग्लूटेन से एलर्जी है, इस तरीके की डिजीज़ में भी बहुत बेनिफिट मैंने देखा है। यहाँ तक कि एक और बेनिफिट जो मेरी आंखों देखा हुआ है कि कपालभाति प्राणायाम कोई फीमेल अगर 6-6 महीने तक करती है लगातार, तो जो फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम होती है यूट्रस में, जिसके लिए आजकल मेरे ख्याल से 40-50% फीमेल्स को हिस्टेरेक्टोमी करानी पड़ती है, मतलब यूट्रस को रिमूव करवाना पड़ता है। तो मैंने ऐसा पेशेंट भी खुद देखा है कि फाइब्रॉइड डिज़ोल्व हो गया या वो हट गया। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं ये सारे के सारे प्राणायाम। और आज मैं अब आपको जो बता रहा हूँ वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान है। इस प्राणायाम में को अगर कोई भी स्टूडेंट, अभी मैं उसका तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है और उसके छोटे से कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करता है, तो मैं आपको इस बात का चैलेंज देता हूं कि उस स्टूडेंट की मेमोरी पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मेमोरी पावर रखती है। दूसरी उसकी कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि उसको कितना जल्दी वो कैच कर लेता है, कितना ज़्यादा वो माइंड में कैरी कर पाता है, तो बहुत अच्छी कैचिंग कैपेसिटी भी उसकी हो जाती है। और एक जिसको हम बोलते हैं तेज, चेहरे पे तेज होना चाहिए, जिससे एक्टिविटी दिखे, एक रियलिस्टिक हीरो की तरह उसमें अंदर तेज दिखे, तो वो जिसको ओज तेज बोलते हैं, वो चीज़ भी है ना इस भ्रामरी प्राणायाम से मिलती है। तो हर स्टूडेंट को ये करना चाहिए, यहाँ तक कि मैं तो बोलता हूँ एक छोटे से बच्चे से इसको स्टार्ट करवाना चाहिए। इससे हमारी पीनियल ग्लैंड स्ट्रॉन्ग होती है बच्चों में, और बड़ों में है ना जब पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि है ना दूसरे तरीके की सेक्स डिजीज़ को भी बढ़ाते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ों को, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो है ना स्टूडेंट्स को गलत डायरेक्शन में ले जाती हैं, उन सारी चीज़ों पे भी ये प्राणायाम कंट्रोल करता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है वो प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और कैसे करते हैं। तो 2 मिनट में आप इसको सीख जाएंगे। तो सबसे पहले इसको करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को इस तरीके की एक मुद्रा लेनी पड़ेगी। इस तरीके की मुद्रा को हम बोलते हैं जनरली कमल आसन या पद्मासन। तो जनरली स्कूल में बच्चे बैठते भी हैं, और इसको सुखासन भी बोलते हैं। और पद्मासन जो होती है वो जनरली इसको पालती को मार के, जो पालती को टाइट करके अपन लगाते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से पद्मासन लगाते हैं। तो अगर आप इस तरीके की लगाना चाहते तो इस तरीके की लगा लीजिए, और अगर आप नॉर्मल रखना चाहते तो उसको सुखासन बोलते हैं, वो भी एक योग है, उसमें बैठ सकते हैं। इसमें बैठने के बाद आपको क्या करना है कि एक लंबी गहरी सांस लेना है, एक लंबी गहरी सांस लेना है, और उस लंबी गहरी सांस के बाद उसको छोड़ना है कुछ समय रोकने के बाद, और नाक से छोड़ना है, और नाक से ओम का उच्चारण करना है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है, फिर शॉर्ट में उसके छोटे छोटे से 2-3 रूल्स हैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले मैंने अपनी आँखों के ऊपर 2 उंगलियों को रखा, इसमें रखा जाता है ऐसे, और अपने अंगूठे से कान को बंद किया, कान पे प्रेशर नहीं डालना है। और फिर मैं एक लंबी गहरी सांस लूँगा, देखिए कैसे, और कुछ सेकंड इस सांस को रोकने के बाद अपनी नाक से ओम का उच्चारण करूँगा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा स्टेप एक बार में करके दिखाऊँगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इस तरीके से हमको इसको करना है
इसमें आप ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं कि आप सांस को बहुत लंबा छोड़ें, अपने आप से कंपटीशन करें कि मुझे तो इतने सेकंड तक करना है। तो आप बहुत कूल होकर इसको है ना सांस को छोड़ें और नाक से ओम की ध्वनि को निकालें। ये ओम की ध्वनि जो है दुनिया की सबसे डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाली ध्वनि होती है, और जब ये हमारे जिसको हम बोलते हैं तो इससे हमारी, मैंने अभी आपको बताया, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस पर है ना इसके वाइब्रेशंस जाते हैं, और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इंसान को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। बहुत सारी गलत डिजीज़ उससे हो जाती हैं, उन डिजीज़ को भी वो कंट्रोल करते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बहुत सारी एक्टिविटीज़ में थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आता है। तो इस तरीके से आपको ये मेडिटेशन कितनी बार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये मेडिटेशन पर डे सुबह, अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 महीने के अंदर इसका बेनिफिट 100% दिखे, तो 2-3 बातों को आप ध्यान रखना कि एक तो पर डे इसको 30 मिनट्स तक कीजिए, 1 महीने तक आप 30 मिनट तक आप कंटिन्यू कीजिए, करते रहिए। फिर उसके अलावा कभी भी इस मेडिटेशन को अपन को कुछ खा के नहीं करना है, और खाली ज़मीन पर नहीं बैठना है, बेड पर भी नहीं बैठना है, सोफे पर भी नहीं बैठना है। कुछ ज़मीन पर बिछाएं, और जिस चीज़ को बिछाएं वो प्लास्टिक का ना हो। तो आप जैसे कपड़े का कुछ ले सकते हैं, चटाई ले सकते हैं, इस तरीके की चीज़ पर बैठ के आप इसको करें। खाली पेट करें, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी पी लें, अगर पानी पीने तो हल्का फुल्का पी के कर सकते हैं, और इसको 30 मिनट्स तक आपको करना है। तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि आपको 1 महीने के अंदर इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। बाकी मैं ये बोलूँगा, अगर आप 30 मिनट नहीं कर पा रहे हैं तो आप 20 मिनट कीजिए, या एटलीस्ट इसको 10 मिनट्स तो कीजिए ही कीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं। और अगर आप एक पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चे को अभी से इस मेडिटेशन को कराने की आदत डालिए। इसके अलावा एक जो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है जो कि हर मेडिटेशन के पीछे छिपी होती है, हर प्राणायाम के ऊपर पीछे छिपी होती है, वो है श्रद्धा। अगर आप इनके बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं तो आपको अपने मन में एक चीज़ जरूर रखनी पड़ेगी, वो है श्रद्धा। आपको ये सारे काम श्रद्धा भाव से करने होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि है ना आप एक इसकी कीमत की तरह कर रहे हैं कि मुझे बेनिफिट मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप ऐसी सोच के साथ रखेंगे तो इनका गलत इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर पड़ता है। इसलिए इनको बहुत ही कूल होकर शांति मन से आप इनको करें, और बिल्कुल बेनिफिट का लालच ना रखें। मैं आपसे बोल रहा हूँ एश्योर होकर कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बट आप इसका लालच ना रखें। आप बस इसको कीजिए और आप देखिए, और आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके अंदर बहुत ही अच्छा पर्सनैलिटी में निखार आएगा। और उसके अलावा आपकी मेमोरी पावर, आपकी कैचिंग पावर, कैरिंग कैपेसिटी, माइंड की बहुत सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ अभी। बट अगर आपके मन में ऐसी कोई क्वेरीज़ हैं दूसरे मेडिटेशन से रिलेटेड कि किस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, तो मैंने इनका एक छोटा मोटा बहुत अच्छा सा कोर्स कर रखा हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और स्क्रीन पे जो मैं एक नंबर दे रहा हूँ वो मेरे ऑफिस का नंबर है, आप इस पर भी व्हाट्सएप करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्ते।